Hello students, statistics exercise 6.1 permutation. Now let's see sum number 8. There are 7 cages for 7 lions in a zoo. 3 cages out of 7 cages are so small that 3 out of 7 lions cannot fit in it. In how many ways can 7 lions be caged in 7 cages? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो परम्यूटेशन के सम है प्रॉपरली आप रीड करेंगे, समझेंगे, बाद में ही आप उसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज सेड दैट देयर आर 7 लायंस फॉर 7 केजीज फॉर 7 लायंस. सी हियर आई हैव ड्रॉन 7 दिस लाइनिंग दैट इज 7 केजीज, राइट. ये लाइन वाले बॉक्स ये जो है वो केजीज है और 7 लायंस हमें दिए हैं. उसमें हमें फिर बोला है दैट 3 kgs out of 7 kgs are so small. So here I have makes 3 kgs small and 4 kgs big. 3 kgs are out of 7 kgs are so small that 3 out of 7 lions cannot fit in it. 3 out of 7 लायंस मतलब जो स्मॉल जो केजीस है उसमें 3 लायंस फिट नहीं हो सकते हैं. दैट मीन्स बाकी के 4 लायंस फिट होंगे. टोटल 7 लायंस आर गिवन. इट इज गिवन दैट 3 out of 7 लायंस कैन नॉट फिट इन इट, राइट. तो ये जो 3 लायन जो बड़े लायन है, बिग लायन है, वो फिट नहीं हो रहे हैं. दैट मीन्स 7 में से 3 लायन बिग लायन है तो बाकी के 4 स्मॉल लायंस होंगे. तो स्मॉल लायंस के लिए स्मॉल केजीज, राइट. तो 3 केजीज है, लायंस हमारे पास 4 है. तो टोटल नंबर ऑफ लायंस आर 4. उसमें से कोई भी 3 सिलेक्ट करने टू फिट इन दिस स्मॉल केजीज. तो 4p3 दिस इज NPR. R मीन्स सिलेक्टेड नंबर्स एंड N मीन्स द गिवन नंबर. तो 4 लायन हमको लायंस फिट करने हैं केजीज में, केजीज नहीं सिलेक्ट करने हैं, राइट. तो 4 लायंस दैट इज N एंड 4 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करेंगे और अरेंज करेंगे, दैट इज 3. 4 लायंस में से 3 लायंस को सिलेक्ट करके यहाँ स्मॉल केजीज में अरेंज कर देना है. सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 4p3, राइट. अभी यहाँ पे 3 लाइन सेट हो गए. टोटल हमारे पास स्मॉल लाइन 4 है. 4 में से कोई 3 को हमने अरेंज कर लिया, बाकी का एक लाइन बचा अभी, राइट. यहाँ पे 7 - 3, सो यहाँ पे भी 4 लाइन्स बचे. तो स्मॉल लायन तो ये बिग केज में फिट हो ही जाएगा. तो 4 केजीज और 4 लायंस हमारे पास है, इसलिए ये इक्वेशन बनेगा 4p4. समझ में आया. तो इसका इक्वेशन बनेगा 4p3 4p4, राइट. तो इसको अगर आप वो फैक्टोरियल अगर आप फॉर्मूला लिख के आगे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 576. अभी आपको पता है कि ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करना है. दिस बिकम्स NPN. तो ये n फैक्टोरियल दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स मल्टीप्लाई अप टू द 1 नंबर. यहाँ आप सिंप्लीफाई करोगे तो 24 आ जाएगा. इसका ये है, ये 24, तो आंसर आ जाएगा 576. सम नंबर 11 नाउ दैट हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स. इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्टैटिस्टिक. नाउ व्हेनेवर वर्ड इज गिवन एंड वी हैव टू अरेंज letters of the word, at that time we apply this formula. There is a little different formula, that is n factorial upon p factorial, q factorial, r factorial, then 1 factorial and 1 factorial is also there. But if you do not write down 1 factorial then also it is okay, because आप 1 factorial लिखोगे तो वो eliminate ही हो जाने वाला है. Now what about n factorial, p factorial, q factorial and r factorial? This is called as permutation for identical things. यहाँ पे देखो, एक तो पहले ये s 3 times दिया है, फिर ये t 1 2 and 3, t भी 3 times, फिर ये i 2 times,
A 1 टाइम C 1 टाइम दिया है, राइट। तो C के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। नाउ सी व्हाट अबाउट दिस, ये आइडेंटिकल लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। सो वेन एवर आइडेंटिकल थिंग्स इज गिवन एट दैट टाइम वी अप्लाई दिस फॉर्मूला n factorial upon p factorial q factorial r factorial 1 factorial 1 factorial for single things। तो यहाँ पे n दैट मीन्स टोटल लेटर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो n इज इक्वल्स टू 10। p q r दैट मीन्स रिपीटेड नंबर्स और लेटर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम i ले लें, i यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, सो p इज इक्वल्स टू 2 फॉर i। फिर हम q ले, q इज इक्वल्स टू हम t ले लें 1 2 एंड 3, तो फॉर t 3। r इज इक्वल्स टू हम s ले लें 1 2 3, तो ये s। फिर a के लिए 1 फैक्टोरियल, c के लिए 1 फैक्टोरियल, राइट। वो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सो डोंट राइट। अभी ये लिख लिया, फॉर्मूला भी लिख दी, तो n इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल फॉर a 1 फैक्टोरियल फॉर c, राइट। अभी इसको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई अप टू द 1, सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर इसको हम आगे 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, इसको भी 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको भी 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। अभी ये 3 to 1 पूरा आप पूरा ये कट हो जाएगा। अभी आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, आप उसको और एलिमिनेट करोगे, कट करोगे, फिर फाइनल आंसर आएगा 50,400। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व परम्यूटेशन फॉर आइडेंटिकल थिंग्स। बुक में और 2 दिए हैं, सो दैट यू डू बाय योरसेल्फ। नाउ sum number now 13। now again this is an important sum that there are 5 seats in a car including the driver's seat। तो ये मैंने कार का ये बनाया है, ये आगे कार में 2 सीट होती है, पीछे 3 सीट होती है, और ये ड्राइवर्स सीट। इसमें बोला है दैट देर आर 5 सीट्स इन अ कार इंक्लूडिंग ड्राइवर्स सीट। फिर ऐसा बोला है दैट इफ 3 out of 10 members in a family no driving, 3 out of 10 दैट मीन्स टोटल 10 members are given, उसमें से ये 3 members, person 1 person 2 person 3, राइट। हमें नेम पता नहीं है इसलिए हमने person 1 person 2 person 3 ले लिया। 3 में से किसी एक को ड्राइविंग आती है तो कोई एक ही चलाएगा। एक तो ये कार में हमें 10 में से कोई 3 को ड्राइविंग आती है तो कोई एक ही लेना है। फिर आगे ऐसा बोला है दैट इन हाउ मैनी वेज 5 persons आउट ऑफ 10 members कैन बी अरेंज्ड इन अ कार। 10 में से हमें अरेंज करने हैं 5 persons, राइट। 10 में से पहले कोई 3 पर्सन को ड्राइविंग आती है, 3 में से किसी एक को ही अरेंज करना है इधर। सो फॉर द ड्राइवर्स सीट एक तो हम ये टोटल 5 जनों को बिठाना है, राइट। 5 में से एक ड्राइवर की सीट, टोटल 10 persons आर देयर। 10 में से 3 जनों को आती है ड्राइविंग, 3 में से कोई एक ही हम सिलेक्ट करेंगे। सो फॉर द ड्राइवर्स सीट 3p1, हमें कार में 5 जनों को बिठाना है तो ये एक सीट ऑक्यूपाई हो गई, राइट। रिमेनिंग ये 4 बची। 10 में से एक ड्राइवर आ गया तो रिमेनिंग 9 persons बचे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 जनों को लेना है, 9 में से कोई 4 ले ले अभी, राइट। तो 9p4 बन जाएगा। 9 दैट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सो दैट इज n। अरेंज करने हैं कोई 4, तो r इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 9 एंड r इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है, इसलिए 9p4। सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज दिस। ड्राइवर की सीट पे 1, बाकी के सीट पे बाकी के 4। ड्राइवर की सीट पे 3 जनों को ड्राइविंग आती है, 3 में से कोई एक ही लेना है हमें, तो 3p1। बाकी के अभी 4 बचे, 4 जनों को अरेंज करना है, इसलिए r इज इक्वल्स टू 4।
10 पर्सन में से एक ड्राइवर निकल गया तो बाकी के बचे 9 पर्सन, 9, so 9p4, right? So if you write in formula, then if you do वर्किंग करेंगे, आप इसको आगे स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 9072। अभी आपको ये समझ में आता है कि आप इसको किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो और ये भी n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, इसको अप टू 5 या 1 यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो 1 1 कट, यहाँ पे अप टू 5 तक ही आपको लिखना है, 1 तक नहीं जाना है। वाई? बिकॉज कट ही हो जाने वाला है, इसलिए 5 तक ही लिखे, सो 5 5 कट, राइट? सो मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, सो आंसर आ जाएगा 9072, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस, राइट? सो डू दिस sums again by yourself and understand this properly, right? So good day everyone.